नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं एक बार फिर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, किंतु आज की वीडियो में एक अलग सरप्राइज है आपके लिए। ये आप तभी जान पाओगे जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। मित्रों, साथ ही बताना चाहूँगा आज की वीडियो में शामिल प्रश्न ठीक वैसे ही हैं जो हर बार सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस बार इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अतः निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई प्रश्न छूटने न पाए। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मित्रों, चलते हैं सीटेट 2019 की तैयारी के लिए गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 3535 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन 3535? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मित्रों। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3535, सबसे पहले इसका हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, 1s 10s 30 हो जाएगा, 1s 10s 100 1000, ये 3000 हो जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन 3535। तो इनका हमको डिफरेंस लेना है मित्रों। ठीक है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसको हमने ऊपर नीचे लिख लिया और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। राइट, कितना हो जाएगा ये? 792। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2970, जो कि हमारा विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला सवाल है 3035 में 3 के स्थानीय मानों के योगफल व अंतर का गुणनफल क्या होगा? इसमें डबल क्वेश्चन है मित्रों। इसमें जो 3 का हमें स्थानीय मान निकालना है उसका योगफल और अंतर भी निकालना है, उन दोनों चीज़ों का गुणनफल निकालना है। व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन 3035? तो सबसे पहले 3035 हमें लिख लेना है। इसका जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30 हो जाएगा और इसका प्लेस वैल्यू फिर से 3000 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब इसका सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। सम हो जाएगा 3000 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मित्रों? 3030। और इसका डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा 3000 माइनस 30 इज इक्वल टू 2970। करेक्ट। अब हमको क्या फाइंड करना है? सम इनटू डिफरेंस फाइंड करना है मित्रों। ठीक है, तो इसको हम बहुत इजीली कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2970 ये मल्टीप्लाई कर दिया 3030 से, तो मित्रों ये कितना आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा, आप अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। ठीक है मित्रों, ये आ जाएगा 8999100, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है मित्रों, यहाँ देखते हैं। 8999100 ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है मित्रों 14 व 46 के मैसे तथा लैसे का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 14 एंड 46? ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 14 और 46 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लें और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमें सीधा सीधा पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है मित्रों, जो दिए गए नंबर होते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय
सेकंड नंबर के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पर हमको 14 इंटू 46 कर देना है और ये आ जाएगा 644। ठीक है, 644 इज द ऑप्शन बी। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 28 व 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल पूछा गया है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 36 इज ओके। सबसे पहले हम क्या करना है कि 28 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 4 7 14 28। ओके, इसी तरह से हमें 36 के फैक्टर लिख लेने हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ओके, अब इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, 1 2 4 और कोई कॉमन फैक्टर हमारे पास मित्रों नहीं है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4, इन सब कॉमन जो फैक्टर्स थे इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 जा 8, यानी 2 चौक 8 8 आ जाएगा आपका आंसर। और ये मैच करता है हमारे ऑप्शन से, सी से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 12 18 के एलसीएम को इसके मैसे से भाग देने पर प्राप्त होता है। व्हाट विल बी गेट इफ एलसीएम ऑफ 12 18 इज डिवाइडेड बाय इट्स एचसीएफ। ठीक है, यानी इसके एलसीएम को एचसीएफ से हमें भाग देना है, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 12 लिख लेना है। 12 के लिए हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और ऐसे ही हम 18 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं मित्रों, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 और 3, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मित्रों, 2 इंटू 3 जो कॉमन फैक्टर्स हो गए इक्वल टू 6। इसी प्रकार एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको तो लेंगे ही, जो ये फैक्टर छूट जाते हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू दिस वन 2 दिस वन 3, 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6 6 6 36। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वही फाइंड करना है, एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ। इट मीन्स 36 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए सही आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मित्रों 150 व 201 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए जिससे कि 29450 प्राप्त हो, यानी व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 201 टू गेट 29450। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि इनके गुणनफल में से क्या घटा जाए, तो हमें रिक्वायर्ड एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से ये घटाकर हमें प्राप्त हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 150 इंटू 201 कर लेते हैं मित्रों। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है। ठीक है, तो मैं सीधा इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 30150। आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी इसकी, राइट। समय की बचत को देखते हुए मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन करके रखी हुई थी, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हमें जो कितना घटाया जाए, इस संख्या में से कितना घटाया जाए ना, कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो हम क्या करेंगे, 30150 में से 29450 को माइनस कर देंगे मित्रों। ये माइनस कर रहे हैं हम, 0 5 माइनस 5 0, दिस इज 11 11 माइनस 4 7 9 माइनस 0 9 2, ये आपका 700 आंसर आ जाएगा। तो 700 आपका आंसर आया है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो सिंपल आंसर इज दैट, राइट। अगला क्वेश्चन मित्रों, 4/5 में कितने 2/25 हैं? हाउ मेनी 2/25 आर देयर इन 4/5? ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करना है, ये बड़ा
क्वांटिटी है, ये छोटा क्वांटिटी है, बड़ा क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर के लिए 4/5 डिवाइड बाय 2/25 दिस भी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मित्रों, आप डिवाइड को मल्टीप्लाई निशान लगाकर इसको रिवर्स कर देंगे, 25/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 गुणा 5, कितना हो जाएगा ये मित्रों, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन सी सही हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 2/3 ऑफ 6 मीन्स मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी जो ये फर्स्ट दे रखा है ये करेक्ट है। ऐसे ही 1/4 × 400, 4 1 जा 4, 100 हो जाएगा, कितना होगा 100 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1.5 × 12 डजन। ठीक है, 12 से हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 डजन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, तो इसको हमने क्या किया, हमने 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, कितना हो जाएगा मित्रों 18.0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आया 18.0 आया, नहीं 18 आया, और यहाँ पर कितना है 9 है, तो इसका मतलब ये आंसर, ठीक है, ये 9 नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। ठीक है, तो यहीं पर सही हो गया, क्योंकि 1000 मीटर = 1 किलोमीटर होता ही है, तो यहाँ पे सी वाला सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। तो मित्रों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, यदि a + b = 6 और a - b = 2, तो a² - b² का मान ज्ञात करो। इफ a + b = 6 एंड a - b = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b²। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके आंसर देखते हैं। मित्रों a² - b² फाइंड करना है, ये होता है हमारे पास a + b × a - b, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू दी गई है आपको, 6 × 2 = 12। ठीक है, 12 इज द सी ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, 1.27 बार का मान है, वैल्यू ऑफ 1.27 बार इज, राइट। तो ये बार जो लगा हुआ है 2 संख्याओं पर है, इसका मतलब होता है मित्रों कि ये संख्या रिपीट होनी है, तो इसको हम x लिख लेते हैं, जो दिया हुआ 1.27 बार, इसका मतलब ये हो जाएगा x = 1.272727 सो ऑन। ठीक है, आगे तक चलती रहेंगी। अब ये जितनी संख्याओं पर बार होता है 2, तो उतनी जीरो वाली संख्या से गुणा करना होता है, जैसे 10, 100, 1000, तो यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन, राइट। x वाली संख्या इसके नीचे हम लिख देते हैं 1.2727 सो ऑन, और इसको माइनस कर देते हैं मित्रों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 99x = 126 हो जाएंगे, करेक्ट। ये हो जाएगा x = 126/99। ठीक है, 9 से इसको हम 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा 9 4 जा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 14/11, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा है मित्रों, 14/11 इज द सी आंसर, राइट। तो ऑप्शन जो है हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, संख्या 29345 को 9 से भाग देने पर शेषफल है, when 29346 is divided by 9 the remainder is, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है मित्रों, बहुत सिंपल सवाल है, इसको हमें 9 से डिवाइड कर लेना है 29345 को। ठीक है, कितना हो जाएगा मित्रों, आपको आता ही है, 9 × 27, 2 23 बच जाएंगे। ठीक है मित्रों, और 9 दूनी 18, 5 बच जाएंगे। ठीक है, 4 उतार लेंगे, 9 छंग 54 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब क्या हुआ मित्रों, यहाँ आप देख पा रहे हैं
क्रोसिंग जब 1 पूरा हो गया। अब ये 5 अगर हम उतारते हैं, 5 से छोटा होता है, 0 लगाना पड़ेगा हमको। उसके बाद 6 उतारना पड़ेगा, तो 9 छंग 54, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 2 है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। यानी 3.5 दर्जन आपसे का मूल्य पूछा है। 3.5 दर्जन जो भी कोई चीज़ होती है, तो 3.5 दर्जन, एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो 3 गुणा 12 प्लस 1/2 गुणा 12 यानी 36 प्लस 6 यानी कितनी दर्जन हो गई है। 3.5 दर्जन में 42 आर्टिकल यानी 42 संतरे हो गए हैं। अब एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। ठीक है, तो सीधा 2.5 रुपये से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो कॉस्ट है वो आ जाएगी आपकी 2.5 रुपया 2.50 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मित्रों तो आ जाएगा आपका 105 रुपीज़। करेक्ट, 105 रुपये आ जाएंगे। और ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगला सवाल है 10 सेमी भुजा के एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो मित्रों इसमें बताया गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है A1 मान लेते हैं। ठीक है, और जो आयत है उसका क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं। दोनों क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। ये आयत का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल, आयत के लिए और ये वर्ग के लिए। तो ये होता है मित्रों L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये होता है साइड इंटू साइड, है ना, भुजा गुणा भुजा। तो अब यहाँ पर सिंपल आप जो चीज़ दे रखी है वो लिख लीजिएगा। आपको भुजा दे रखी है, यहाँ पर आयत की एक लंबाई दे रखी है 20 गुणा बी बराबर ये 10 दे रखी है। ठीक है मित्रों, तो ये हो जाएगा 10 धाम 100 यानी 10 10 जा 100 इंटू 20 है, और b इज इक्वल टू 100/20 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। करेक्ट, 5 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 की माध्यिका यानी मीडियन पूछा है। मीडियन ऑफ 1 3 5 7 9 11 इज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए टर्म्स कितनी है, n 1 2 3 4 5 6 यानी जो है इवन टर्म है ना, सम संख्या जो है ये सम है। ठीक है, तो जब सम होता है तो इसका मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1, है ना, n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो n/2 मीन्स 3, तो थर्ड टर्म हो जाएगी, राइट मित्रों, प्लस ये 1 एक ज़्यादा है, फोर्थ टर्म हो जाएगी, है ना, बटे 2। और आप इसको देख लीजिएगा, देखते हैं मित्रों, 1 2 3 थर्ड टर्म हमारे पास ये है, फोर्थ टर्म ये है, तो कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 5 और 7, 5 प्लस 7/2 यानी 12/2 इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मित्रों चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। एक संपूर्ण कोण के 2/3 का 50% है, यानी 50% ऑफ 2/3 ऑफ ए कंप्लीट एंगल इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जानते हैं कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश का होता है मित्रों। ठीक है, अब करना क्या है हमको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करना ये है कि 50% लेना है। 50% मीन्स 50/100 किसका लेना है मित्रों, है ना, 2/3 ऑफ 360। करेक्ट,
तो ये तो आपका 5 बन जा 5 2 जा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मित्रों, 12 36 120 120 दूनी 240 ये हो जाएगा। तो 1/2 कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा मित्रों। कितना आसान था। और ये आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों अगला प्रश्न आज आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इसका सॉल्यूशन आपको करना है। ये सवाल आपको हम दे रहे हैं, आप इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। 5 लकी विजेताओं को हमारी तरफ से जो है आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। चलिए सवाल देखते हैं। एक संख्या के 4/5 में से इसका 1/2 घटाने पर संख्या के 1/6 से 4 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। If 1/2 of a number is subtracted from its 4/5, then we get 4 greater than 1/6 of that number, then that number is, तो वो नंबर क्या होगा। तो मित्रों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड सेंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 5 लकी मेंबर विल गेट एक्साइटिंग प्राइजेस। तो मित्रों ये आज आपके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूँ, इसका आप सॉल्यूशन हमें कमेंट के माध्यम से हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर